Hello everyone, today I will be discussing about some more properties of matrix. So first one is orthogonal matrix. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, अ स्क्वायर A is said to be orthogonal if, अब कंडीशन क्या होगी ऑर्थोगोनल के लिए? A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विथ A या A मल्टीप्लाई विथ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, तो ये अगर कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो वो हमारी क्या होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. इसमें क्या होगा कि अगर हम जब A का स्क्वायर करेंगे यानी कि A मल्टीप्लाई विथ A मैट्रिक्स, तो अगर हमें A ही मैट्रिक्स मिलती है तो वो हमारी क्या होगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स की कंडीशन होगी अगर A मल्टीप्लाई विथ A यानी कि A स्क्वायर I करने पे हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलती है तो वो हमारी कौन सी होगी? इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी. ठीक है. नाउ बात कर लेते हैं अब पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में. पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? वही साइकिल रिपीट करना. ठीक है, मतलब पीरियोडिक मैट्रिक्स. तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? अगर A की पावर k प्लस 1, ठीक है, A के बराबर हो जाती है. k यहाँ पे क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. पीरियड भी बोल सकते हैं, k इज़ अ पीरियड. इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? जैसे 0 पीरियड है तो वहाँ पे A की पावर 1 इक्वल टू 1 के बराबर होगी. अब यहाँ पे k की पावर 2 ले लें या 1 ले लें, 1 + 1 2, तो A स्क्वायर A के बराबर होगी. तो वो कंडीशन होगी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की. ठीक है. अगर A की पावर यहाँ पे k की वैल्यू 2 ले लें तो A की पावर 3 हो जाएगी. वो अगर A के बराबर होगी तो ये क्या होगी? पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी. ऐसे ही निलपोटेंट मैट्रिक्स. इसमें क्या होगा? जो हमारी पीरियोडिक है, मतलब k जो पीरियड आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर. 0 यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर. ठीक है. यहाँ पे k क्या बोलेंगे? वहाँ पे k पीरियड हो रहा था तो यहाँ पे k इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 3.3. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज 5 1/2 -1. इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है. ट्रांसपोज में क्या होगा? पहले हम रो और कॉलम देखेंगे. तो हम कितने रो है इसमें? 3 रो एंड 1 कॉलम. तो ये क्या हुआ? 3 × 1 की मैट्रिक्स हुई. अब जो हमें ट्रांसपोज करने के बाद में मिलेगा वो हमें क्या होगा? 1 × 3 की मैट्रिक्स मिलेगी. ठीक है. तो ये हमारा जो कॉलम है वो किस में चेंज हो जाएगा? रो में, यानी कि R1 C1 C2 एंड C3 3 रो मिल जाएगा. इसकी वैल्यू की 5 1/2 -1. इसी तरह से एक क्वेश्चन और गिवन है 1 -1 2 3. आप देख लीजिए पहले इसके रो R1 R2 गिवन है, C1 C2 गिवन है. ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है. तो ये हमें क्या देगी? ट्रांसपोज जब हम करेंगे तब R1 R2 C1 C2, क्योंकि जब हम इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं रो कॉलम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 × 2 ही रहेगा. ठीक है. बट C1 अब क्या हो जाएगा? R1, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड C2 हमारा क्या हो जाएगा? R2. ठीक है. तो -1 3. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमको A डैश दे रखा है. A डैश यानी कि A ट्रांसपोज दे रखा है 3 4 -1 2 0 1 ये दे रखा है. एंड B दे रखा है हमें -1 2 1 1 2 3. और वेरीफाई करना है हमें A + B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो पहले हम A निकाल लेते हैं. ठीक है, ये A ट्रांसपोज है तो एक निकालने के लिए वही रो हमारा चेंज हो जाएगा कॉलम में.
3 माइनस 1 0 4 2 1, ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। बी हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, हमने ए निकाल लिया उससे और बी हमारा गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी कर लेंगे। ए प्लस बी के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कितने की है, R1 R2, 2 रो एंड 3 कॉलम, 2/3, ये भी 2/3 की। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या मिलेगी, 2/3 की मिलेगी, ठीक है। हम कर लेते हैं 3 4 प्लस यहाँ पे -1 आएगा +1, ठीक है। हमने क्या किया, इसका C1 लिया, इसका C1 लिया, ठीक है। R1 डैश R2 डैश अगर इसको मान लें, C1 डैश C2 डैश C3 डैश, ऐसे ही C2 एंड C3 इसको मान लें। तो हमने क्या किया, C1 में प्लस किया C1 डैश, ऐसे ही सेकंड में क्या है -1 एंड 2, हमने C2 के लिख लिए, प्लस करेंगे अब 2 2, ये क्या है C2 डैश, ऐसे ही 0 1 लिखा, प्लस किया, ठीक है, 1 3, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 2 5, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 4। ये हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी मिला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे हम, ये कितनी है 2/3 की, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें क्या मिल जाएगी 3/2 की मिलेगी। तो 3/2 की क्या हो जाएगी 2 5 1 4 1 4, ठीक है, 3/2 की मैट्रिक्स मिल गई। ये तो हमने LHS कर लिया। अब RHS के लिए क्या है हमारा A ट्रांसपोज हमें ऑलरेडी पता है, प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या है 3 4 -1 2 0 1, ये हमारे पास A ट्रांसपोज है। B ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रो को चेंज कर लेंगे, ठीक है, रो चेंज हो जाएगा कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या होगा -1 1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 2 एंड 1 3 चेंज होके क्या होएगा यहाँ पे 1 3, ठीक है, कॉलम वाला रो में चेंज हो गया। अब हम ऐड कर लेंगे दोनों को, ठीक है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज हमने किया, क्या हुआ 3 - 1 0, इसको लिखा, ठीक है। नाउ अब इसका फर्स्ट लिखेंगे, ये हमारा C1 है, C2 है, R1 R2 R3, R1 डैश R2 डैश R3 डैश, ऐसे ही C1 डैश C2 डैश, ठीक है। तो C1 किस में प्लस करेंगे, C2 में, -1 +2 +1, ठीक है, ऐसे ही 4 2 1, C2 हमारा किस में प्लस होगा, C2 डैश में, +1 +2 +3, ठीक है। इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, ये कितनी की थी 3 × 2 की, ठीक है, ये भी हमारी 3 × 2 की, तो रिजल्टेंट भी हमारे पास 3 × 2 का मिलेगा। तो क्या आएगा 2 1 1 5 4 4, ठीक है। तो क्या हमारा ये और ये मैच कर रहा है बिल्कुल, तो मतलब हमारा क्या हुआ, ये बिल्कुल सही है, वेरीफाई कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से इसमें दे रखा है A माइनस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब आपको वेरीफाई करके देखना है कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन गिवन है कि A हमें दे रखा है 1 5 6 7 एंड वेरीफाई करना है कि इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट सिमेट्रिक के लिए हमें क्या कंडीशन थी, A प्लस A ट्रांसपोज, ये कंडीशन थी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो क्या होगा 1 6 5 7, ये हमारा A ट्रांसपोज निकल गया। तो कर लेते हैं इसे प्लस, यहाँ पे 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, इनको प्लस करके देखते हैं क्या आएगा, 1 + 1 2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 + 6 11, 6 + 5 11 एंड 7 + 7 14, ठीक है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो A भी गिवन है, A ट्रांसपोज भी गिवन है, तो हम लिख लेते हैं 1 6 -1 -5 5 7 -6 -7,
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 -1 1 एंड 0। ठीक है, और आपको कंडीशन पता है कि ए हमें कब मिलेगा, जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन कर लेते हैं, ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस ए डैश क्या मिला था हमें, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या मिला था, 2 11 11 14, तो 2 11 11 14 ये मिला था, प्लस 1/2 ए हमें क्या मिला था, ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 -1 1 0 ये मिला था। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, 1 11/2 7। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, 0 -1/2 1/2 एंड 0। तो ऐड कर लेते हैं अब इसको। ऐड करने के बाद क्या हमें मिल रहा है, क्या ए 1, ठीक है, 11/2 -1/2, ठीक है, एंड 11/2 प्लस 1/2 एंड 7। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 एलसीएम लिया, 11 - 1 10, यानी कि हमें क्या मिला यहाँ से 5। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन लिया, 11 + 1 12 एंड 7। तो एट लास्ट हमें क्या मिल रहा है, 1 5 6 7, और यही हमारा क्या था, ए था। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन, उसका हाफ का एडिशन क्या होता है, ए के ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 3.4 एक्सरसाइज। थैंक यू।